हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के बारे में। एक्सरे क्या है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, है ना बेटा। जब भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको एक्सरे करवाना है। परफेक्ट, दैट इज एक्सरे, वही वाली एक्सरे है ना। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा। जिस तरीके से आपका रेडियो वेव है, अल्ट्रावायलेट रे है, गामा रे है, कैथोड रे है, उसी तरीके से एक्सरे है। एक्सरे उसी तरीके से है। एक्सरे की बेटा एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी इनफ होती है ना। एंड वेवलेंथ कम होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो देख लेते हैं पहले प्रोड्यूस कैसे होंगे एक्सरे, है ना। क्योंकि एक्सरे का यूजेस बहुत है, आपको बताया अभी। हमारे बॉडी के पार्ट के बारे में कहाँ फ्रैक्चर हो गया जानने के लिए एक्सरे किया जाता है ना। इन्हीं एक्सरे का यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होती हैं बेटा। एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसको कोलिज ट्यूब बोलेंगे। परफेक्ट। और एक ग्लास ट्यूब है, हाईली एवैक्यूएटेड होती है। क्या होती है? हाईली एवैक्यूएटेड। जिसके अंदर प्रेशर कितना होता है बेटा? 10⁻⁻⁶ mmHg। समझ सकते हैं आप, हाईली एवैक्यूएटेड। एवैक्यूएटेड कैसे की जाती है? जब ये सेटअप बनाया जाता है तब बेटा इसके अंदर की एयर को वैक्यूम पंप से निकाल दिया जाता है। बेटा हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, जिसको 1 atm बोलते हैं, है ना। 1 atm इज इक्वल टू होता है 760 mmHg। ये किस वजह से? यहाँ एयर पार्टिकल्स की वजह से। एयर पार्टिकल्स ना रहे, वैक्यूम हो जाए, प्रेशर जीरो हो जाएगा। परफेक्ट। तो यहाँ से जब एयर निकाली जाएगी इस ग्लास ट्यूब के अंदर से तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कितना एवैक्यूएटेड कर दिया जाता है? तब तक जब तक प्रेशर 10⁻⁻⁶ mmHg ना हो जाए। 0.00001 mmHg, मतलब यहाँ की अपेक्षा बहुत कम। इतना प्रेशर रखा जाता है। और बेटा एक होता है यहाँ टंगस्टन फिलामेंट। ये मोलिब्डेनम का सिलेंडर है, अभी क्लियरली 3D में दिखाया जाएगा। मोलिब्डेनम सिलेंडर है, इसके अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। उसको कैथोड बोलते हैं। एंड एक टारगेट होता है जिस पर हमें कैथोड रे इंसिडेंट करानी होती है। ये टारगेट होता है, इसको 45 डिग्री से रखा जाता है, दैट इज एंगल 45 डिग्री। परफेक्ट। इस तरीके से रखा जाता है बेटा। ये टारगेट जो होता है वो मोलिब्डेनम का होता है, और उससे एक कॉपर की मेटल इस तरीके से लगी हुई होती है, दैट इज कॉपर मेटल। इस तरीके से ये क्यों लगाई जाती है? कॉपर मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की कंडक्टर होती है। तो बेटा यहां से बैटरी जोड़ दी जाती है तो हीट इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो कराएगी, प्लस साथ में क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ हीट यदि प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस में तो हीट यहाँ से कॉपर से होते हुए यहाँ एक वाटर सेटअप होता है जहाँ से पानी, ठंडा पानी गिरता रहता है। ये ट्यूब होती है, वाटर ट्यूब। और बेटा ये वाटर ट्यूब के अंदर ये कॉपर मेटल पेनिट्रेट होती है इस तरीके से। परफेक्ट। यहाँ पानी गिरता रहता, हीट जो होती है वाटर एब्जॉर्ब करता है इस कॉपर से, और यहाँ चली जाती है वापस। तो यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इधर उधर नहीं जा पाती है, सीधे इस तरीके से कंडक्ट हो जाती है। और हमारे इसके अंदर कोई बहुत डेंजरस चीजें होने का डर नहीं रहता, इसलिए लगाया जाता है। परफेक्ट। चलिए देखेंगे प्रॉपर सेटअप। बैटरी होती है बेटा। बैटरी, ये जो बैटरी है ये बैटरी होती है 20 kV लो टेंशन बैटरी। 20 किलोवोल्ट पोटेंशियल होता है। तो बेटा जैसे बैटरी कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, तो क्या होता है देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे टंगस्टन फिलामेंट से। क्या इमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। देख लेंगे किस तरीके से। ये बेटा जैसे बैटरी कनेक्ट की बेटा, पोटेंशियल अप्लाइड किया, दैट इज टंगस्टन फिलामेंट। ये टंगस्टन फिलामेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। परफेक्ट। या बोल सकते हैं एक रे इमिट होती है, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। और कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, सीधे ट्रेवल होंगे, और इस जो टारगेट है मेटल टारगेट पर इंसिडेंट होंगे। परफेक्ट। देखेंगे किस तरीके से।
इस तरीके से इमिट होते बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और ये इस मेटल टारगेट को हिट करेंगे। इस मेटल टारगेट को जैसे हिट करेंगे तो बेटा इस मेटल टारगेट में हीट प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। लगभग इतनी होती है ना, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। लाइट की होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जैसे इसको स्ट्राइक करेंगे, इस मेटल सरफेस को जैसे स्ट्राइक करेंगे तो बेटा यहाँ एक हीट प्रोड्यूस होगी एंड वो हीट प्रोड्यूस होगी तो यहां से कुछ पार्टिकल्स फोटोन पैकेट निकलेंगे। क्या निकलेंगे? फोटोन पैकेट निकलेंगे। दैट विल बी परपेंडिकुलर, वो क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस तरीके से इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रे इमिट होती है, दैट इज कॉल्ड एक्स रे। उनको एक्स रे बोला जाता है। देखें किस तरीके से बेटा जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये कॉपर मेटल है जो हीट की कंडक्टर होती है, यहां से हीट फ्लो हो जाएगी बेटा और ये वाटर हीट एब्जॉर्ब करके कॉपर मेटल से इस तरीके से हीट बाहर निकाल देगा। परफेक्ट, कोई समस्या नहीं है। देखेंगे आगे, ये मॉलिब्डेनम मेटल है, कॉपर मेटल का टारगेट है। ये बेटा वाटर है, जिस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा है ये हीट एब्जॉर्ब करके इस तरीके से बाहर निकल जाएगा और यहां जिस तरीके से कैथोड रे इंसिडेंट होती हैं, ये हीट होता है, यहां से एक्सरे प्रोडक्शन हो जाता है, एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये एनोड टारगेट है। परफेक्ट, कोई समस्या नहीं है इसमें। दैट इज एक्सरे। और इस तरीके से बेटा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है और ऐसा सेटअप होता है बेटा, ऐसा सेटअप होता है आपके एक्सरे की उस मशीन में जिसके सामने आप जाके खड़े हो जाते हैं। परफेक्ट, इस तरीके से सेटअप होता है और यहां एक होल होगा जहां से पास होंगी एक्सरे। एक्सरे जिस तरीके से पास होगी, आप एक्सरे के सामने खड़े हो जाएंगे बेटा, आपके फ्लैश को पेनिट्रेट कर जाएंगी एक्सरे, आपके बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। फ्लैश को पेनिट्रेट कर जाएंगी बिकॉज ऑफ हाई एनर्जेटिकल होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है, बट बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो जहां भी आपके बॉडी में फ्रैक्चर होता है, जहां भी बोन आपकी टूटी हुई होती है ना, तो उस बोन जहां टूटी होती है वहां क्या हो जाता है? गैप हो जाता है, वहां से एक्सरे पास हो जाती हैं और हमारे बेटा पीछे रखी होती है एक फोटो सेंसिटिव प्लेट, है ना। फोटो सेंसिटिव प्लेट ऐसी प्लेट, मतलब जिस तरीके से यदि उस पर रे कोई इमिट होगी, एक्सरे इमिट होंगी तो उसको ब्लैक कर देती है। क्या कर देती है? ब्लैक कर देती है। परफेक्ट। तो एक्सरे हमारे फ्लैश से पेनिट्रेट होती हैं, बोन से पेनिट्रेट नहीं होती है, पीछे फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जो फ्लैश से पेनिट्रेट हो गई। जो फ्लैश से पेनिट्रेट हो गई रे, वो सीधे जाके फोटोग्राफिक प्लेट या बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो करती है, ऐसी प्लेट उस पर इंसिडेंट होती है एक्सरे, उसको ब्लैक कर देती है। और जो रे बोन से पेनिट्रेट नहीं हुई तो बोन्स के पीछे शैडो बन जाती है। परफेक्ट, मतलब वहां से रे पास होती ही नहीं है बोन से, इसलिए बोन के एरिया में जहां पीछे प्लेट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट बोल सकते हैं उसको, होगी, उस पर कोई ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा, इसलिए पता चल जाता है हमारी बोन्स कहाँ फ्रैक्चर है। परफेक्ट, दैट इज एक्सरे। एक्सरे की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है बेटा, वो मॉलिक्यूल्स को भी डिसोसिएट कर देती है, तोड़ देती है, मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। परफेक्ट, यहां तक कि हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं उनको भी हार्म पहुंचाती है ना। जो लिविंग सेल्स हैं उनको भी हानि पहुंचाती है, इसलिए कहते हैं एक्सरे बार बार नहीं करवाना चाहिए। परफेक्ट बेटा, एक्सरे दो टाइप्स की होती है, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। जो बेटा हमारा एक्सरा होता है वो सॉफ्ट एक्सरे होती हैं, हार्ड एक्सरे होती हैं वो बोन्स को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। परफेक्ट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरे का। एक्सरे किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं बेटा। कैथोड रे जब किसी मॉलिब्डेनम टारगेट पर इंसिडेंट होती हैं तो मॉलिब्डेनम हीट होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो मॉलिब्डेनम जो मेटल है उससे फोटोन पैकेट इमिट होते हैं हीट एब्जॉर्ब करके। जैसे हीट एब्जॉर्ब करेंगे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी फोटोन को और किसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और एक रेडिएशन के रूप में निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। वही रेडिएशन एक्सरे होता है। परफेक्ट, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है बच्चा।